हेलो फ्रेंड्स, ITI टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम नोट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स की कह रहे हैं सर नोट्स हमें दिला दो, ठीक है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि नोट्स होता क्या है, ठीक है। ये कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, चाहे वो आप ITI क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। ITI कर रहे हो, चाहे वो बीटेक वाले नोट्स ही बनाते हैं, नोट्स पे ही पूरा काम करते हैं, ठीक है। डिप्लोमा के जो स्टूडेंट होते हैं वो भी नोट्स पर ही काम करते हैं। लेकिन जो ITI के स्टूडेंट होते हैं वो नोट्स पर काम ही नहीं करते हैं, वो केवल MCQ की तलाश में रहते हैं कि हमें कहीं से भी MCQ मिल जाए, ठीक है। और हम वहाँ से याद कर लें और याद करने के बाद हम एग्ज़ाम दे दें। कभी क्या होता है, कभी हमारा क्वेश्चंस मिल जाता है, कभी क्या होता है क्वेश्चंस नहीं मिलता है। तो क्या होता है कि ITI वालों का बहुत ही घाटा होता है, कह सकते हैं घाटा ही होता है। क्योंकि वो तो MCQ पढ़े हैं, तो जरूरी तो ही ना जो MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न में जो आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हों, क्या वो दे चाहे ना दे। ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें टाइमिंग लगी होती है, टाइमिंग दम बहुत तेज चलती है। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे हॉल में, अगर आपको नहीं आएगा तो टाइम मान लीजिए सला ऐसे बीतेगा दम, जैसे लग रहा है कि बहुत जल्दी बीत गया। अगर आपको आता है तो आप जो 2 घंटे का पेपर है आप 1 घंटे में करके चुटकियों में हो जाएंगे। वो होता है नोट्स के कारण, ठीक है। तो ITI के स्टूडेंट से भी कहते हैं कि आप नोट्स बनाना सीखें, क्योंकि वो आपके जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, अगर ITI के बाद आप जो टेक्नीशियंस के जो एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे टेक्नीशियन हो गया, लोको पायलट हो गया, और डिप्लोमा का जो रेलवे का जो ग्रुप D का फॉर्म आता है, ठीक है, उससे रिलेटेड हो गया। तो नोट्स इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि अब हम बता नहीं सकते हैं कि नोट्स कितना। और नोट्स किसी दूसरे का नोट्स देकर बनाओगे तो आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको दिमाग में कुछ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नोट्स बनाने का तरीका ये है कि अगर आप फीडर ट्रेड से हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, किसी भी ट्रेड से हो, ठीक है, मैं एक बता रहा हूँ किस तरीके से नोट्स बनाया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई आप फीटर है, ठीक है, आपके पास फीटर ट्रेड है, ठीक है। तो फीटर पहला क्या होता है, पहला फीटर में क्या होता है कि पहले आप लिखिए फीटर होता क्या है, ठीक है। पहला आपको आपके नोट्स में होना ही चाहिए कि फीटर होता क्या है। अगर आप फीटर ट्रेड से हैं, ठीक है, अगर आप फीटर ट्रेड से है तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फीटर होता क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए आप कहीं भी जाएंगे इंटरव्यू देने, तो वो पहले ही पूछेगा कि किस ट्रेड से किए हो, तो आप कहोगे कि फीटर ट्रेड से किए हैं, तो पूछेगा फीटर होता क्या है, ठीक है। तो फीटर वह कारीगर होता है जो किसी भी मशीन के पार्ट्स को एक साथ जोड़कर उसको असेंबल कर उसका रख रखाव करे, उसी को हम फीटर कहते हैं, ठीक है। तो आपको वो परिभाषा बताना पड़ेगा अगले को अगर इंटरव्यू में, ठीक है। इंटरव्यू के लिए ये बहुत ही, अब देखिए नोट्स में देखिए फीटर होता क्या है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि पहले आप अपने ट्रेड के बारे में जानिए कि फीटर होता क्या है। तो नोट्स में आप क्या लिखेंगे कि फीटर होता क्या है, ठीक है। और फीटर का फुल फॉर्म, इसका आपको फुल फॉर्म क्या होता है, फीटर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए इंटरव्यू में आपके पास पूछ दिया जाए कि फीटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपके दिमाग में पढ़ ले। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि अगर हम कोई भी ट्रेड ले लेते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है कि फीटर होता क्या है। बस हम फीटर ले लिए, इलेक्ट्रीशियन ले लिए, उनको ही नहीं पता है कि इलेक्ट्रीशियन होता क्या है, इलेक्ट्रिकल होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल दोनों अलग अलग ट्रेड है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन क्या होता है, वो जो माइनर चीज़ होता है वो उसके लिए। इलेक्ट्रिकल क्या होता है, जो हमारा तार, जो हैवी तार होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रीशियन होता है, जैसे हो गया हमारा कंप्यूटर का, अगर कोई भी अंदरूनी हार्डवेयर चीज़ खराब रहता है तो उसके लिए, मोबाइल जो अंदरूनी काम होता है उसके लिए होता है, इलेक्ट्रीशियन वो काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल क्या होता है, जो वायरिंग करते हैं, जो बड़े बड़े तार इधर उधर करते हैं, उसको वो इलेक्ट्रीशियन करते हैं, इलेक्ट्रिकल करते हैं, ठीक है। तो जब तक आपके अपने ट्रेड के बारे में पूरी तरीके से नहीं पता है तो जाहिर सी बात है अगर कोई पूछ लिया तो क्या हुआ, ठीक है। फीटर होने के बाद इसके बाद सेकेंड शिफ्टर क्या होता है, मान लीजिए आप फीटर के बारे में जान लिए, हाँ, इलेक्ट्रीशियन के बारे में जान लिए, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, डीजल मैकेनिक,
ये सब आपको खुद जानना है, क्योंकि आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि अगर हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस ट्रेड के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मान लीजिए डीजल मैकेनिक आपने कर रहा है या मशीनिस्ट कर रहा है, तो आपको ये नहीं पता कि मशीनिस्ट होता क्या है, डीजल मैकेनिक होता क्या है। आपने डीजल मैकेनिक का ट्रेड ले लिया, भाई हम डीजल मैकेनिक का कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन कर रहे हैं, तो अगला पूछ रहे भैया इलेक्ट्रिशियन होता क्या है, तो भैया यही होता है जो तार और जोड़ते हैं वही इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं, बस ऐसे। ये कोई परिभाषा हुआ? कोई परिभाषा नहीं। आपने नोट्स बनाया ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिशियन क्या होता है, इलेक्ट्रिशियंस कितने प्रकार के होते हैं, इसमें क्या क्या यूज़ होता है, और इलेक्ट्रिशियन के जितने भी टॉपिक होते हैं उनको टॉपिक लिखिए और हर एक टॉपिक पर नोट्स बनाइए। और जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो माइनर चीज़ है, मान लीजिए फीटर है, फीटर क्या है कि हमारा क्या होता है कि फीटर होता क्या है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फिर इसके बाद सेकंड में आता है हमारा सेफ्टी प्रिकॉशंस। अगर फीटर इलेक्ट्रिशियन जो भी हो, सेफ्टी प्रिकॉशंस जरूर पूछता है, ठीक है। सेफ्टी प्रिकॉशंस चाहे वो कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपको ट्रेड से संबंधित एग्ज़ाम हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू के रिलेटेड, चाहे वो प्रैक्टिकल में और चाहे वो, ठीक है। इसके बाद ये टॉपिक है सेफ्टी में सारा चीज़ आ जाता है। जो भी हम सेफ्टी के अंदर का 5S सबसे अधिक प्रसिद्ध है। 5S पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए 5S होता क्या है, ठीक है। 5S है क्या, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, मतलब ये 5S कहाँ का ये शब्द लिया गया है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि आपने पहला डिटेल आपने अपने ट्रेड से संबंधित लिख लिया नोट्स कि हाँ इलेक्ट्रिशियन होता क्या है, और इसमें जो भी वर्क होते हैं किस प्रकार का वर्क होते हैं, कितने टाइप के इलेक्ट्रिशियन होते हैं, ये कौन कौन से वर्क होते हैं, इसके अंतर्गत कितने कितने चीज़ होते हैं, ठीक है, ये आपको सारा हो गया। फिर इसके बाद सेकंड टॉपिक पर जाते हैं कि सेफ्टी में जितना भी सेफ्टी आता है सारा सेफ्टी के बारे में नोट्स लिखेंगे। नोट्स लिखने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मार्किंग और मेजरिंग टूल्स, ठीक है, और जितने भी मेजरिंग टूल्स होते हैं उसके नाम। मान लीजिए आप मार्किंग टूल्स के बारे में लिख रहे हैं, तो आप क्या होगा, मार्किंग टूल्स होता क्या है पहले ये आपको पता करना पड़ेगा कि मार्किंग टूल्स होता है क्या, मार्किंग टूल्स होता क्या है, तो आपको ये चीज़ पता करना पड़ेगा कि मार्किंग टूल्स होता क्या है, ठीक है, पहले ये आपको जानना है। अगर कोई पूछ दिया मार्किंग टूल्स होता क्या है तो आपको पता ही नहीं है कि मार्किंग टूल्स होता क्या है। जितने भी टूल्स हैं आपको उसका जो यूज़ है, जैसे हो गया मार्किंग टूल्स हो गया, हैमर हो गया, प्लायर हो गया, टेस्टर हो गया, मैं हर ट्रेड के बारे में बता रहा हूँ जो कि ये कॉमन होते हैं, ठीक है। हैमर हो गया, ठीक है, इसके बाद सेट स्क्वायर हो गया। सेट स्क्वायर टूल्स के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये ड्राइंग के संबंधित है, गलती से बोल दिए, ठीक है। और बहुत सारे टूल्स हैं जो कि बहुत ही कॉमन होते हैं, हर ट्रेड में यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ट्रेड में नहीं हुए, हर ट्रेड में टूल्स ऐसा चीज़ है जो हर ट्रेड में यूज होते हैं। वो छोटे में होते हैं, कुछ बड़े में होते हैं, ठीक है, तो उसका आपको पता होना चाहिए। अगर हैमर है, हैमर होता क्या है, ठीक है, अगर टेस्टर है तो टेस्टर होता क्या है, ठीक है। स्टेबलाइजर है, मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन में स्टेबलाइजर है, तो स्टेबलाइजर का अधिकतर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम जो भी स्टेबलाइजर घर में यूज होते हैं वो किस टाइप का स्टेबलाइजर है, स्टेप डाउन है कि स्टेप अप स्टेबलाइजर, किसी को पता नहीं चलता। इलेक्ट्रिशियन कर लेते हैं, 2 साल कंप्लीट हो जाता है, बाकी जो ITI ट्रेड के हैं वो नहीं बता पाते हैं कि किस टाइप का हम स्टेबलाइजर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में और इंटरव्यू में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नोट्स जब बनाएंगे ही नहीं तो आपको पता ही कहाँ चलेगा। जो बंदे पढ़ते हैं उन्हीं को पता चलता है, जो नहीं पढ़ते हैं वो तो एग्ज़ाम के टाइम बस MCQ क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। उससे ज़्यादा भैया हमको MCQ क्वेश्चन अपने ट्रेड का मिल जाना चाहिए, हम पढ़ ले रहे हैं भैया, जो आएगा उसमें से जो फंस गया तो ठीक है, कुछ फंसता है वो भी हमारे दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि हम एक 2 दिन का पढ़ाई में ITI कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यही है कि आप नोट्स को बनाइए, क्योंकि नोट्स अपने जीवन में उतारिए, और ये नहीं कि हम दूसरे का नोट्स, अपना खुद का नोट्स बनाइए। अगर नोट्स बनाने से क्या ये फ़ायदा होता है कि आप जब हम नोट्स बनाते हैं ना तो हमें दिमाग में रहता है कि हम क्या चीज़
बना क्या चीज़ लिख रहे हैं। अगर हैमर के बारे में बता रहे हैं कि हैमर क्या होता है, तो आप लिखेंगे हैमर क्या होता है, भले आप बुक से ही लिखें, बुक से ही इंपॉर्टेंट हैमर होता क्या है, तो आप एक हैमर का होता क्या है तो बुक में आप देख लीजिए हैमर क्या होता है, या तो गूगल सर्च मार लीजिए कि हैमर क्या होता है, वहाँ से नोट्स बना लीजिए। बहुत सा इसमें मोबाइल आपके हाथ में है, इंटरनेट आपके हाथ में है, ठीक है, तो जो चीज़ आप सर्च करेंगे वो मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी छोटे मोटे माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, इसका लिस्ट काउंट आप ज़रूर देख लें, क्योंकि लिस्ट काउंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत जगह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपके पास नोट्स रहेगा तो आप अगर MCQ भी नहीं मिलेगा, एक बार MCQ देख लेंगे, आप अपने एक बार नोट्स पढ़ लेंगे, तो आपको किसी पूछने की ज़रूरत नहीं होगा। आप जाएंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि हमें कौन सा क्वेश्चंस, अगर हैमर का वेट कितना होता है तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ हैमर का वेट मैंने लिखा था कि हाँ इतना जितना आएगा, दिमाग में आ जाएगा। और बहुविकल्पी में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, अगर आपने लिखा होगा नोट्स में तो बहुविकल्पी में जो 4 ऑप्शन है तो 2 ऑप्शन गलत होते हैं, 2 ऑप्शन में आप पता कर लेते हैं कि हाँ ये दिमाग में आ रहा है यही होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें दिमाग में आया था, क्योंकि मैंने नोट्स बनाया, जो नोट बनाया है नोट्स, वो आपको पता है कि मैंने नोट्स में ये चीज़ लिखा था, कहाँ मेंशन किया था, दिमाग में आया तो कुछ देर के बाद याद आ जाएगा कि हाँ ये था, ठीक है। ये बहुविकल्पी में अगर नोट्स बनाने का बहुत ही आसान है। नोट्स जितने भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो सारा नोट्स बनाते हैं, तब जाके रेलवे का, टेक्नीशियन का, लोको पायलट का एग्ज़ाम बीट करते हैं। और जो लोग नोट्स नहीं बनाते हैं वो कभी भी कोई भी एग्ज़ाम बीट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई तुक्का मारता है तो 100% में से 1% बंदा तुक्का में पास होता है, नहीं तो 99% फेल होते हैं तुक्के में, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी ट्रेड करें तो नोट्स आप ज़रूर बनाएं। नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी। किसी कंपनी में जा रहे हैं तो एकदम 1% 100% इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि नोट्स आप ही को बनाने हैं, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू बनाइए, चाहे एक बुक खरीद लीजिए अपने ट्रेड से संबंधित, ठीक है। तो नोट्स होते हैं वो आपको जब तक कहीं जॉब न मिल जाए तब तक वो नोट्स आप फेंकिएगा मत, ठीक है। वो कंपटीशन की तैयारी के लिए भी फ़ायदेमंद है। देखो टेक्नीशियन का जो होता है एग्ज़ाम, वो आप जिस ट्रेड से होंगे उस ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है आपने नोट्स उस ट्रेड का बनाया है तो आपको बस एक नोट से एक बार दोहराना है, पर डे शाम को 1 घंटा, सुबह 1 घंटा आपको दोहरा देना है, आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा कि हमें ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो यही आज मैं समझाने की कोशिश किया था कि नोट्स आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है, नोट्स के क्या महत्व है और लाइफ में नोट्स बनाना ही चाहिए। तो मैं यही चीज़ बताने के लिए मैं आज ये वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप में कि नोट्स चाहिए। तो ठीक है, अपना नोट्स खुद बनाएं तो आपको अधिक ज्ञान मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मैं इसी तरह और भी वीडियो अपडेट देता रहूँगा।